हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 10 मई 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों टाइप्स के होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष 10 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस एक वार्षिक जागरूकता अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसकी वैश्विक पहुंच और यह प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाले खतरों, उनके पारिस्थितिक महत्व और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट किस वर्ष के एशियाई खेलों का हिस्सा होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2026 का। हाल ही में क्रिकेट 2026 एशियाई खेलों का हिस्सा होगा। मिश्रित मार्शल आर्ट खेलों में अपनी शुरुआत करेगा। खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। जापान के एची और नागोया इस आयोजन की मेजबानी करेंगे। एशियाई खेलों में क्रिकेट का यह चौथा समावेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, हाल ही में किस देश ने चीनी क्षेत्र की कंपनियों को आधुनिक बनाने के लिए चीनी आदेश 2025 को अधिसूचित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। आधुनिक औद्योगिक डिजिटल प्रौद्योगिकी और बाजार की वर्तमान वास्तविकताओं के बाजार में बदलाव किए गए। केंद्र सरकार ने दशकों पुराने शुगर आदेश 1966 को निजीकरण कर आदेश 2025 लागू कर दिया। इस पहल का उद्देश्य चीनी के उत्पाद मूल्य शोरूम और पर्यवेक्षण संस्थान में शोरूम और लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एसबीआई ने भारत में कितने भूमि बंदरगाहों पर पासपोर्ट सेवा शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 26 जगहों पर। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने लैंड पोर्ट्स टेलीकॉम कंपनी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी वाले भारत के नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से जुड़ने वाले 26 लैंड पोर्ट्स पर वाणिज्यिक स्थापित और उन्नत करने का लक्ष्य रखता है। एसबीआई और एलपीआई के बीच यह एमओयू साइन हुआ, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी मुद्रा बैंक और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिमान इंटरनेशनल पोर्ट्स नेशन को समर्पित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8,800 करोड़। भारत के समुद्री अवसंरचना को नया आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित विजम अंतरराष्ट्रीय समुद्र जल का बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। 8,800 करोड़ की लागत से विकसित यह प्रस्ताव पोर्ट अब भारत का एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में यूपीएसएससी बोर्ड का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? भाई, यूपीएसएससी बोर्ड का सदस्य सुजाता चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शामिल हैं। राज्य, केंद्र और सरकार के दोनों दलों के अपने व्यापक अनुभव, खासकर युवा मामले और खेल मंत्रालय के खेल विभाग के सचिव के रूप में इनको देखते हुए यह शिक्षक आयोग की विशेषता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा अनावरण कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ऑप्शन ए, नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध बोडो नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नई कैलाश कॉलोनी की एक सड़क का नाम बदलकर बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म मार्ग रखा गया। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया?
इसका आंसर है ऑप्शन डी, माइक वाल्टज को। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह माइक वाल्टज को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत के रूप में सेवा करने के लिए नामित कर रहे हैं। वहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो विदेश विभाग का नेतृत्व जारी रखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेवा करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में MSME मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास ने द हिंदू में बताया, अनकापल्ली पिलेरू और अन्य क्षेत्रों में MSME पार्क जो सभी पहलुओं में तैयार है, उन्हें मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू नेल्लोर जिले के आत्मकूर MSME पार्क में लोगों को समर्पित करेंगे। वह प्रस्तावित 40 पार्कों के निर्माण की नींव भी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हाल ही में केयर एज रेटिंग्स स्टेट रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका ने समग्र प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 3 राज्यों के रूप में स्थान प्राप्त किया है। ये रैंकिंग 7 प्रमुख स्तंभों आर्थिक, राजकोषीय, बुनियादी ढांचा, वित्तीय विकास, सामाजिक शासन और पर्यावरण के आधार पर दी गई है, जिनमें कुल 50 संकेतकों का मूल्यांकन किया गया है। ये क्लास आपकी फिनिश होती है यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन।